हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गोल्डियम इंटरनेशनल करके एक लैब ग्रोन डायमंड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो गोल्डियम इंटरनेशनल है, ये मेनली लैब ग्रोन डायमंड में B2B में काम करते हैं। और इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं, ये यूएस से रेवेन्यू, इनका ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं यूएस से। ये यूएसए में ये लोग अपना गोल्डियम का जो लैब बेस्ड जो ज्वेलरी है, इस ज्वेलरी को बना के यूएस का जो बड़े से बड़ा रिटेल जो शॉप है, उसमें ये लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ इसे छोटे छोटे जो किराना शॉप भी होते हैं, पॉप्स एंड मॉम एंड पॉप स्टोर, उसमें भी ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह सेल करते थे B2B में। और इसके साथ इसका एक B2C वाला भी एक सेगमेंट है, जो इंडिया में ये लोग ओरिजिन के नाम के थ्रू, ये लोग ओरिजिन ब्रांड में ये लोग अपना B2C वाला जो ज्वेलरी शॉप ये लोग ओपन कर रहा है, वो भी आपका लैब ग्रोन डायमंड का ही जो B2C वाला शॉप है। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखेंगे, इसका 3 बिजनेस वर्टिकल है। एक है आपका B2B वाला सेगमेंट, जो लैब ग्रोन डायमंड का ज्वेलरी बना के ये लोग रिटेलर को B2B में सेल करते हैं। और दूसरा है इसका एक ऑनलाइन वाला सेगमेंट। ऑनलाइन में ये लोग अपना जो ज्वेलरी का फ़ोटो वगैरह देते हैं, और जो रिटेलर है वो आपको कोई भी डिज़ाइन अगर उसको पसंद आ गया तो इसको लॉट में ऑर्डर दे देते हैं। तीसरा वाला है इसका B2C वाला सेगमेंट, जो गोल्डियम जो ओरिजिन जो ब्रांड है उसके थ्रू इंडिया में B2C वाले जो ज्वेलरी रिटेलरी शॉप ये लोग ओपन कर रहा है। तो इससे ये लोग रेवेन्यू कमा रहा है। अगर आप देखेंगे तो गोल्डियम इंटरनेशनल पहले ये लोग नेचुरल जो डायमंड होता है, नेचुरल डायमंड का ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते थे। फिर इन लोगों ने नेचुरल डायमंड का पॉलिशिंग और काटिंग का काम करना शुरू कर दिया। फिर इन लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इन लोगों ने वो जो आपका जो नेचुरल डायमंड है उसका ही ये लोग ज्वेलरी बना के ये लोग B2B में सेल करने लगे। फिर ये लोग आपका जो नेचुरल डायमंड है उससे शिफ्ट होके ये लोग आगे आपके लैब ग्रोन डायमंड में। और अगर आप देखेंगे लैब ग्रोन डायमंड में अभी इसका 90% ये लोग लैब ग्रोन डायमंड में बिजनेस करते हैं, और 10% ये लोग बिजनेस करते हैं आपका जो नेचुरल डायमंड में। तो इसीलिए आप इसे एक लैब ग्रोन डायमंड वाले कंपनी ये आप कह सकते हैं। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 18% से ग्रो किया है, और 9 मंथ में 30% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। इसके साथ अगर आप इसका EBITDA देखेंगे तो EBITDA 28% से ग्रो किया है, और 9 मंथ में 32% से EBITDA ग्रो किया है। और EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 24% था अगले साल की इस क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में है 26.7%, यानी कि इसका जो मार्जिन है, मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। और 9 मंथ में है 23.8%, तो इसका मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। फिर इसका अगर पैट देखेंगे, पैट 37% से ग्रो किया है। तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, क्योंकि 18% से आपका रेवेन्यू ग्रो किया है और 37% से आपका पैट ग्रो किया है। तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिला है, ऑपरेटिंग मार्जिन मिला है। और इसके साथ 9 मंथ में देखेंगे 133 करोड़ का इन लोगों ने पैट बना लिया है, जो कि 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है। फिर इसका पैट मार्जिन आप देखेंगे वो 17 से 20% हो गया, यानी कि इसका पैट मार्जिन इंक्रीज़ कर रहा है। ये कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा एक साइन होता है। फिर तो ये बात है, तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, लेकिन इस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा पुअर है। इसका रीज़न आप जब कॉन कॉल डिस्कस करेंगे उस समय हम बताएंगे। फिर इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो इन स्टोर से इसका ऑलमोस्ट 69% रेवेन्यू आ रहा है, और ऑनलाइन सेगमेंट से इसका 31% रेवेन्यू आ रहा है। अगर हम इन स्टोर वाले सेगमेंट देखेंगे अगले साल के इस क्वार्टर में 76%, तो 76% से घट के 69% हो गया इन स्टोर वाले रेवेन्यू। और ऑनलाइन स्टोर से इसका रेवेन्यू पहले आता था 24%, वो बढ़ के हो चुका है 31%। तो इसका जो अभी जो ऑर्डर वगैरह जो आ रहा है, तो ऑनलाइन के थ्रू भी इसका ऑर्डर वगैरह आ रहा है। और अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक में ऑनलाइन वाला ऑर्डर ऐड नहीं होता है, क्योंकि जब कोई जो रिटेलर का जो लोग आते हैं, फिर ऑनलाइन में ये लोग ऑर्डर देते हैं, और ये 7 दिन के अंदर इसका ये लोग ज्वेलरी वगैरह बना के ये लोग को सेंड कर देते हैं। और इसका अभी Q3 में इसका ऑर्डर बुक है 180 करोड़, जो कि अच्छे खासे है। फिर अगर आप इसका लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड का परसेंटेज देखेंगे तो लैब ग्रोन डायमंड का परसेंटेज है 90%, और नेचुरल डायमंड का परसेंटेज है 10%। तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ा है लैब ग्रोन डायमंड का परसेंटेज, और नेचुरल डायमंड का परसेंट धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है।
तो यही इसका मोटा मोटी Q3 FY26 का रिजल्ट। आप चलते इसका कौन कॉल में। तो अगर आप देखेंगे जो यूएस टैरिफ के वजह से इसके बिजनेस में बहुत दिक्कत आ गया था, लेकिन मैनेजमेंट ने जो कंपनी ने इसको बहुत अच्छे तरह से इसको मैनेज कर दिया। अगर आप देखेंगे इंडिया का मोटा मोटी जो टैरिफ था वो था 10%, लेकिन यूएस ने टैरिफ वार की वजह से इसको बढ़ा के 50% प्लस कर दिया था। तब मैनेजमेंट ने कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि ये लोग डुअल कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू ये लोग अपने ज्वेलरी को सेल करेंगे यूएसए में। तो डुअल कास्टिंग मॉडल क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो कास्टिंग वगैरह कर रहे थे वो यूएसए में कर रहे थे। यूएसए में जो लोकल जो लेबर को लेके जो उसको लेकर ये लोग कास्टिंग वगैरह वहाँ पे कर रहा था, फिर उसको ये लोग शिप करते थे इंडिया में, और इंडिया में इसको शिपमेंट करके जो फाइनल प्रोडक्ट ये लोग इंडिया में बना रहे थे, फिर इसको एक्सपोर्ट करते थे अपने यूएसए में। तो इससे क्या हो रहा था, उसको जीरो टैरिफ लग रहा था, तो इसको बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जो ये लोग जो अपना जो ऑर्डर वगैरह जो एक्सपोर्ट ऑर्डर वगैरह जो प्लेसमेंट करते थे 7 दिन के अंदर, थोड़ा 2-4 दिन बढ़ गया था इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन आपको जो टैरिफ वाले जो अनसर्टेनिटी है उसको ये लोग अच्छे तरह से अवॉइड कर रहा था। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो 50% का टैरिफ अभी वो गिर के हो गया है आपका 18%। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अभी भी वो लोग डुअल कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू यूएसए में बिजनेस कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको और भी बचत हो रहा है। 18% का भी आपको उससे भी फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए ये लोग इंडिया में अभी जो पहले वाला जो सेगमेंट था वो इंडिया में होता था, लेकिन वो लोग उस प्रोसेस के थ्रू अब नहीं जा रहा है, क्योंकि 80% से भी कम रेट में उसमें उसको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है इसीलिए। तो और उसके साथ आप देखेंगे इसका मार्जिन भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका डायमंड का जो प्राइस है, अगर आप देखेंगे डायमंड का प्राइस बहुत नीचे चल रहा था, बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेकिन अब मैनेजमेंट ने कहा लास्ट 1-2 महीने से डायमंड का प्राइस का जो फॉल वो रुक गया है, और छोटे कैरेट का जो 1-2 कैरेट का जो डायमंड होता है लैब ग्रोन डायमंड, उसका प्राइस अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। तो लैब ग्रोन डायमंड का जो प्राइस फॉल हो रहा था वो अभी बेस बन गया है। मैनेजमेंट ने कहा अभी उसमें ज़्यादा फॉल होने का कोई चांसेस नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका लैब ग्रोन डायमंड का डिमांड अगर आप देखेंगे, लैब ग्रोन डायमंड का सबसे ज़्यादा डिमांड है आपका यूएसए में। और अगर आप देखेंगे उसके मैनेजमेंट ने कहा यूएसए में तो इसका अच्छा खासा डिमांड है, उसके साथ ये लोग इजराइल, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो इस इंडिया में भी इसका भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे इंडिया में भी इसका डिमांड बढ़ रहा है। इसी इन लोगों ने जो लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर बेस कर इन लोगों ने ऑलमोस्ट 10 से 15 दुकान इन लोगों ने ओपन कर दिया इंडिया में, और बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसका डिमांड बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा है यूएस के सिवा और जो कंट्री है उसमें भी लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। फिर इसका रेवेन्यू के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मैनेजमेंट इसका रेवेन्यू आप देखेंगे इस क्वार्टर में थोड़ा लो है। अगले वाले क्वार्टर में यानी Q2 में इसका रेवेन्यू का गाइडेंस है 42%, लेकिन इस क्वार्टर में 18% इसका रेवेन्यू है बढ़ा है इस क्वार्टर में। तो मैनेजमेंट ने कहा जो Q3 होता है उसमें जो बेस था वो बेस थोड़ा हायर बेस था, इसीलिए आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ वो थोड़ा नीचे की दिशा में है। इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा रेवेन्यू के बारे में थोड़ा गाइडेंस भी दिया है। तो मैनेजमेंट ने कहा अगले 3 से 5 साल के अंदर ये लोग अपने रेवेन्यू को डबल कर देंगे, यानी कि आपको मोटा मोटी 20% कैगर में आपको इसका रेवेन्यू ग्रो फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और अगर आप 9 मंथ पे बेसिस में देखेंगे तो अभी जो 9 मंथ बीत चुका है इसमें इसका ग्रोथ है 30%, और मैनेजमेंट का गाइडेंस से आगे ये लोग 20% से ग्रो करेंगे। ये लोग डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन आप ऐसे इनडायरेक्टली इसे देखेंगे तो 20% CAGR का ग्रोथ का इसका गाइडेंस है। तो गाइडेंस जो है वो थोड़ा नीचे की दिशा में है, ये आप कह सकते हैं। एक छोटा कंपनी है, गाइडेंस और थोड़ा तगड़ा देना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। फिर चलती इसका तो इसका जो ओरिजिन जो ब्रांड है ये लोग B2C में मेनली ये B2B में काम करते हैं। 90% से ऊपर इसका जो रेवेन्यू आते हैं ये B2B से आते हैं, लेकिन इन लोगों ने B2C के एक ब्रांड ओरिजिन करके एक ब्रांड नेम में ये लोग इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस चालू कर दिया है। और इन लोगों ने ऑलरेडी 12 शोरूम इन लोगों ने ओपन कर दिया है,
और 1 साल के अंदर इन लोगों ने ओपन कर दिया है। और स्टोर के बारे में मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY 26 के एंड में ये लोग 24 से 26 ये लोग शोरूम ओपन कर देंगे। और इसके बाद H1 में यानी कि H1 FY 27 में ये लोग और 15 स्टोर ऐड कर देंगे। स्टोर एडिशन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग जो रेवेन्यू को इसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा कि इसका जो पर स्टोर जो इसका जो मैच्योर स्टोर है, अगर इसका हिसाब से 3 साल लग जाते हैं एक स्टोर को मैच्योर स्टोर होने के लिए। तो जो एक मैच्योर स्टोर के लिए पर मंथ ये लोग कॉन्जर्वेटिवली 50 लाख का सेल ये लोग इजीली कर लेंगे। उसके साथ इसका जो मार्केट इसका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो होगा 5 टाइम्स होगा इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके साथ इसका जो मार्जिन होगा वो होगा 38 से 42। तो लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस में आपको मार्जिन अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप देखेंगे इसका जो अभी जो इसका EBITDA मार्जिन है वो है 26.7%, लेकिन ओरिजिन ब्रांड के थ्रू इसका जो मार्जिन होगा वो 40% होगा। तो ये 40% अगर आप इसका कंसोलिडेट जो मार्जिन है इसको भी ये लोग बूस्ट करेगा। तो मार्जिन बहुत अच्छा है। और एक ओरिजिन ब्रांड को ओपन करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो यही इसका ओरिजिन ब्रांड का यही इसका मोटा मोटी गाइडेंस है। और तो मैनेजमेंट ने कहा ये लोग जो अभी ये लोग अपना कोको वाला स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। फिर अगले साल के H2 में ये लोग डिसाइड करेंगे ये लोग फोको स्टोर को कैसे ये लोग ओपन वगैरह करेंगे। ये लोग अभी कोको स्टोर में कोको फॉर्मेट में ये लोग अपना स्टोर वगैरह अभी ओपन करेंगे। तो ये बात है। फिर चलते इसका जो कंपटीशन है, अगर आप देखेंगे इंडिया में भी टाइटन ने बियॉन्ड ब्रांड के थ्रू लैब ग्रोन डायमंड का बिजनेस एक शोरूम इन लोगों ने ओपन कर दिया है। और तो लेकिन इसके बारे में मैनेजमेंट ने कहा इस कंपटीशन इस बिजनेस को और बूस्ट करेगा, क्योंकि टाइटन एक वेल नोन ब्रांड है। और जब टाइटन लैब ग्रोन डायमंड का अगर स्टोर वगैरह ओपन करेंगे तो जो कस्टमर है उसको वो लैब ग्रोन डायमंड का एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल बिजनेस ग्रो करता रहेगा, ओवरऑल लैब ग्रोन डायमंड का डिमांड बढ़ने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो इंडस्ट्री है लैब ग्रोन डायमंड का जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री को अच्छे खासे बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट के हिसाब से ये एक पॉजिटिव मूव है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है और भी जो ज्वेलरी का जो रिटेलर जो होते हैं उसको भी इस लैब ग्रोन डायमंड का स्टोर अलग से ओपन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका जो लैब ग्रोन डायमंड और जो नेचुरल डायमंड उसके एक ही डिफरेंस है, सिर्फ ये है आपका ओरिजिन का डिफरेंस। एक लैब में प्रोड्यूस होता है और एक नेचुरली प्रोड्यूस होता है, इसके सिवा कुछ भी डिफरेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट ने Q2 के कॉल में कहा था। और ऑर्डर बुक भी इसका मोटा मोटी 180 करोड़ का है ऑनलाइन ऑर्डर बुक के छोड़ के। तो यही इसका मोटा मोटी आपका कह सकते हैं यही इसका मोटा मोटी कॉल था। और जो सेगमेंट है नया वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट को आपको अच्छे से देखना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो अभी इसका जो Q3 का जो पैट आ रहा है वो आ रहा है आपका Q3 नहीं 9 मंथ का जो पैट आ रहा है FY 26 का 9 मंथ का 133 करोड़। तो अगर आप ये लोग इजीली 180 करोड़ पैट ये लोग इजीली बना देंगे तो इसका जो प्राइस टू बुक आ रहा है FY 26 के हिसाब से वो आ रहा है आपका 23 के लगभग आ रहा है इसका प्राइस टू बुक रेशियो। और इसका जो मैनेजमेंट का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो है आपका 20%। तो मेरे हिसाब से एक स्मॉल कैप वाले कंपनी को और भी अच्छे रेट से ग्रो करना चाहिए। फिर भी ये एक नया वाला एक बिजनेस सेगमेंट है, इंडस्ट्री बिजनेस सेगमेंट है, आपको इसको क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। उसके साथ आपका टाइटन का जब कॉल होगा उसमें भी बियॉन्ड के बारे में आपको और भी थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा। तब आप इसमें एक कॉल ले सकते हैं कि बिज़नेस किस दिशा में जा रहा है और इसका डिमांड वगैरह कैसे क्रिएट हो रहा है। तो बिज़नेस इंटरेस्टिंग है, आपको क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ट्रैक करना चाहिए मैं जो बिज़नेस कौन सी दिशा में जा रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।